भैया, आज हम राय धनवार प्रखंड अध्यक्ष आशीष उज्ज्वल सर से मिलेंगे और उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि आज आप रांची जा रहे हैं, क्या क्या मांग है। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, वेतनमान, जो कि हेमंत सरकार खुद घोषणा किए थे चुनाव से पूर्व कि मैं अगर सत्ता में आया तो मैं 3 माह के अंदर सभी सहायक अध्यापक को वेतनमान दूंगा और अस्थायी करूंगा। लेकिन अभी तक वो 5 साल बीतने चली है और वो अभी तक अपने बात पर कायम नहीं है, जिसके कारण आज हम धनवार की धरती से पूरे झारखंड प्रदेश के लोग, सभी सहायक अध्यापक आज उनके मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि वादा जो किया सो वो पूरा करें। आशीष सर, हम जानना चाहेंगे कि आप लोग को क्या क्या मांग है। सिर्फ एक ही मांग है, वेतनमान। सभी सहायक अध्यापकों को जो वादा किए हैं वो पूरा कर दे, वेतनमान, सिर्फ वेतनमान और कुछ नहीं। अभी तक तो देख रहे हैं कि कहीं कहीं समतुल मानदेय की बात आ रही, कोई मानदेय क्या वेतनमान की मांग हो रही है। आपका क्या कहना, समतुल मानदेय से क्या आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे। नहीं नहीं, सिर्फ वेतनमान मिलने से हम लोग को सब जितना जो कुछ है सब कुछ जुड़ जाएंगे, हम लोग स्वतः जुड़ जाएंगे। सिर्फ हम लोग एक ही मांग है, वेतनमान। अभी तक देखते आए कि राय धनवार प्रखंड एक ऐसा प्रखंड रहा है कि जब भी आंदोलन होता है हमेशा यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ का क्या श्रेय देना चाहेंगे। यहाँ सभी सहायक अध्यापक लोग हैं, सब पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि जो संगठन के प्रति जो संगठन जो निर्देश देता है वो सब पालन करते हैं। इसलिए हम लोग सब एक साथ जाने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो आप लोग रांची घेराव करने के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए जा रहे हैं, इसमें आपका क्या भूमिका है, जिसके वजह से देखें काफी भीड़ पचरुखी स्टेशन पे था, नहीं राय धनवार स्टेशन में खड़ी थी। ये पूरे संगठन का बात करिए ना, पूरे प्रदेश का जो नेतृत्व है वो हम लोग को दिए है दायित्व कि सभी संकुल अध्यक्ष से लेकर मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं संकुल अध्यक्ष को भी जिम्मेवारी दिया और सबने मिलजुल कर काम किया। और सभी साथी लोग भी, सहायक अध्यापक लोग भी सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, किसी एक का नहीं है, सब पर्सनल लड़ाई है सबका, इसलिए सब स्वतः जा रहे हैं लोग। नहीं सर, मेरा कहना यह था कि कोई भी आंदोलन जब होती, छोटी छोटी लड़ाई होता है, तो ये देखा जाता है कि आप अगर शुरुआत करते हैं प्रखंड स्तर से, संकुल स्तर से, तो लड़ाई बहुत मजबूत हो जाता है। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन किया कि आपका इसमें क्या कहना चाहेंगे कि प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते। मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते बोल सकता हूं कि दायित्व यहाँ से जो भी मिला मैं अच्छा से निर्वाह कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। धन्यवाद सर। तो चलिए, हमारे बगल में नित्यानंद पांडे सर बैठे हैं, वो हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन आज का आंदोलन के बारे में जानना चाहेंगे। नित्यानंद पांडे सर, आप क्या बताना चाहेंगे, आप लोग का क्या मुख्य मांगे हैं। इस वर्ष का जो आंदोलन है वो हमारे प्रखंड के नेता सिर्फ अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रखंड के तमाम पारा शिक्षक खुद आगे बढ़ चढ़ के रांची की धरती पर जाने का कार्य कर रहे हैं। आने कुल मिला के कहा जाए कि इस वर्ष का नेतृत्व आम पारा शिक्षक और सहायक अध्यापक कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ उनको आंदोलन में गति देने के लिए, दिशा निर्देश करने के लिए, प्रखंड के अगुआ साथी होने के नाते हम लोग उनको राह दिखा रहे हैं, लेकिन खुद उन लोग बढ़ चढ़ के आंदोलन का हिस्सा बने हैं। और हमको लग रहा है कि हमारे धनवार प्रखंड से 100% रांची की धरती पर हमारे तमाम पारा शिक्षक आंदोलन में पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ हम लोग आज जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है उसमें हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठेंगे। सरकार चाहे जिस भी तरह से हमको डराने धमकाने का कार्य करेगी, हम झुकने वाले नहीं है। हम जब समान कार्य करते हैं तो मुझे समान वेतन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो आप अभी सुन चुके हैं, नित्यानंद पांडे सर का कहना है कि हम लोगों को वेतनमान चाहिए, सम्मान काम करते हैं, लगातार हर काम को लगे रहते हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर, एक क्वेश्चन और आपसे हम डालना चाहते हैं। अभी देखा जा रहा है कि जब आप लोग का आंदोलन शुरुआत हुआ तो यहाँ तक शिक्षा मंत्री का भी स्टेटमेंट आया कि आप लोग अपने इस आंदोलन को रोक दें, कि जो भी आप लोग का समान काम का समान वेतन देना चाहिए वो हम देंगे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। ये गोपनीय रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार के 3 स्तर से पदाधिकारी लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारे गिरिडीह के जो विधायक है सोनू जी, उनको लगे हुए हैं कि पिछला बार जिस तरह का हम लोग का राजभवन के साथ धरना प्रदर्शन हुआ था, उन्होंने जो सो हनुमान का रूप में आके कार्य किए कि ठीक है हम आपको मुख्यमंत्री से बात करवाएंगे। 1 सप्ताह का समय लिए थे, लेकिन आज वो विश्वास से पीछे हट गए हैं। अब उनके ऊपर हमारा एक भी सहायक अध्यापक विश्वास नहीं करेगा। तो सरकार अपने स्तर से शिक्षा मंत्री को भी लगाए हैं कि येन केन प्रकार जैसे भी हो, झारखंड के जो आज हमारे सहायक पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आ रहे हैं, सरकार की जो साख बढ़ेगी, आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके पहले सत्ता में आने के पहले हम तमाम संगठनों को
सभी मंचों के माध्यम से घोषणा की थी कि मैं 3 महीने के अंदर आप लोग को मानदेय दूंगा, वेतनमान दूंगा, लेकिन आज 4.5 साल पूरा हो चुका है, सरकार एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिर्फ तारा शिक्षक से सहायक अध्यापक का नामकरण बदल दिया है। तो मैं अभी मैंने बता देना चाहता हूं कि सरकार के स्तर से 3 पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। सबसे पहले मैंने विधायक को आपने आगे किया गया है कि जैसे भी हमारे आगू साथी हैं उनको मोटिवेट करके आंदोलन से रोकें। दूसरे में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मैं नया पदभार लिया हूं, मुझे समय दीजिए, मैं आपकी मांगों का अध्ययन करूंगा, उसके बाद जो सो आपको मैंने जो है जायज मांग उसको पूरा करूंगा। तीसरे में हमारे जो परियोजना के पदाधिकारी हैं उमाशंकर जी या एसपीडी महोदय, उन्होंने भी हमारे संगठन को एक पत्र के माध्यम से लॉलीपॉप देने का कार्य किया कि हम आपके साथ ईपीएफ, अनुकंपा और अन्य तरह जो आपके लिए बेहतर सुविधा हो सकती है उस पर मैंने वार्ता करेंगे, जिसे हमारे संगठन ने ठुकरा दिया कि आप पहले 6 महीना के पहले भी इस तरह का कार्यक्रम किए हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। इस बार भी हमारे सहायक अध्यापकों ने उस बैठक को बहिष्कार कर दिया और अब किसी के झांसे में हम तमाम साथी आने वाले नहीं है। बढ़ चढ़ के आज के आंदोलन में हम लोग भाग लेंगे। झारखंड की राजनीति जो है सो करवट लेगी आगे आने वाला चुनाव में। यदि सरकार समय रहते हुए अपना वादा पूरा नहीं करती है कि अपना ही जो उनका पार्टी का बने विधायक है वो खुद विरोध में खड़ा हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने उन लोगों को कहा था कि मैं 3 महीने के अंदर वेतनमान दूंगा, आपने ये वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। फिर अगला बार चुनाव में हम जा रहे हैं, अक्टूबर में झारखंड में चुनाव की संभावना है, कहां से लोग लेके किस मुद्दा को लेके जाएगा आम जनता के बीच में। इसलिए चाहे गोली चले, चाहे पानी का बौछार चले, चाहे आंसू गोला चले, हम तमाम सहायक अध्यापक अपना बोरिया बिस्तर लेके अनिश्चितकालीन घेराव के लिए घर से निकल चले हैं। और जब तक मांग पूरा नहीं होता है, सरकार वार्ता नहीं करती है, हम लोग वापस नहीं आएंगे। सरकार यदि कुछ दमनकारी नीति अपनाती है तो हम लोग बाध्य होकर फिर कुछ और आंदोलन को जो तेज करेंगे। तो आप अभी नित्यानंद पांडे सर का बातों को सुन चुके हैं कि बिल्कुल इनका जो कहना है बिल्कुल जायज है। लेकिन एक और सर हमारे यहाँ बगल में खड़े हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम कपिल देव सिंह है। सर कपिल देव सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आप लोग रांची जा रहे हैं, क्या आप लोग का मांग है? देखिए, हम लोग की आज की पहली लड़ाई नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर 2004 से हम लोग सभी जितने भी पारा शिक्षक हैं हमेशा संघर्षरत रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन इस बार उम्मीद जगी थी, क्योंकि बाकी सरकारों ने तो लाठियां ही हम लोग के ऊपर बरसाई हैं, हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार हेमंत सरकार आने के बाद उम्मीद जगी थी, क्योंकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम वेतनमान आप लोगों को देंगे। और यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यह वादा किया था हम पारा शिक्षकों से कि हम आपका सहायक अध्यापक नाम देकर और आपको हम संतोषजनक वेतनमान आपको हम देंगे। लेकिन हम लोग एक ही काम करते हैं, जो सरकारी कर्मी काम कर रहे, सरकारी शिक्षक काम करते हैं, हम लोग भी वही काम करते हैं। वो वोट में जाते हैं, वो मारे जाते हैं, हम भी, हमारे शिक्षक भी मारे जाते हैं। हमें अनुकंपा का ना तो लाभ दिया जाता है और न तो कल्याण कोष का लाभ दिया जा रहा है, न अन्य चीजों की सुविधाएं दी जा रही है। जब एक ही काम हम लोग कर रहे हैं, समान लोग के साथ समान काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? अब हम लोग बाल बच्चेदार हो गए हैं, अब हम लोग इतनी बाल बच्चे कि अब हम लोगों की रोजी रोटी पेट इतने से पैसे से पेट नहीं चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, आप हमारी समस्या को समझें और जो वादा किए हैं आप पूरा करें। आने वाले दिन में हम सभी जितने शिक्षक हैं आपको भी हम सम्मान देंगे, अगर आप हमें देंगे, अन्यथा हमें मजबूर ना करें आर पार की लड़ाई लड़ने पर, चूंकि हम लोग हमेशा से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर आपसे अगर ये बात नहीं पहल होगी तो संभवतः लगता नहीं कि किसी से हो पाएगा। और आपने सही निर्णय ले लिया तो हम लोग भी वही निर्णय लेंगे जो आप चाहते हैं। और हम लोग कार्यरत हैं, आंदोलनरत हैं और आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे आप पूरी नहीं करते हैं। हम लोग हटने वाले नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आप सर, आपका नाम सर? मेरा नाम सुनील कुमार। सर आपका क्या मांग है? आज आप लोग रांची जा रहे हैं, आप लोग का क्या क्या मांग लेके जा रहे हैं? सर हम लोग का वही है कि एक वेतनमान हम लोग को लागू कर दिया जाए। और हम लोग का उम्र इसी में गुजर गया सर, और हमारे सहायक अध्यापक बहुत इसी में माने जो मृत्यु का झेलना झेल पड़ा, माने गुजर गए इसी में, और उनका बाल बच्चा अभी रोड पर भटक रहे हैं, वो भी उसका भविष्य के प्रति भी सरकार सोचे। हमारी मांग यही है सर। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि आज जिस तरीके से भीड़ जा रही है
62,000 सहायक अध्यापक ठान चुके हैं कि हम लोग को वेतनमान चाहिए। अगर वो भीड़ पहुंच गया तो आपको लगता है कि सरकार इस बार मांग मानेंगे? जैसे पूर्ण विश्वास है सरकार पर हम लोग को कि हम लोग का मांग वो पूरा जरूर करेंगे। तो आप अभी सुन चुके हैं, इनका कहना है कि सरकार पे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को मांग मान लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी देख रहे हैं उमाशंकर सर जो है सो भटकाने का काम करते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका काम तो बराबर वही रहा है, भटकाने वाला, लेकिन वही काम ठीक है करते हैं। धन्यवाद सर। अब पंकज के लिए सर समान कार्य के लिए समान वेतनमान देना ही होगा, और जब तक नहीं देंगे हम लोग अभी राज धनवार प्रखंड से हमारा जुड़मा संकुल से सभी शिक्षक कूद चुके हैं, और जब तक नहीं देंगे तब तक हम वहां से हिलेंगे नहीं। तो आप अभी सुन चुके हैं, बस सहायक अध्यापक का एक ही मांग है, वेतनमान। जब तक हम लोग का वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आज इस भीड़ में गवर्नमेंट का क्या निर्णय आती है, वो समय ही बताएगा। सहायक अध्यापक का आज राशि जा रहे, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का जो मांग है पुराना वाला 16 हम लोग को मिल जाए, मानदेय का बढ़ोतरी। हम लोग 20 साल से यही काम कर रहे हैं और वही उसी पर लटकल है। स्थायीकरण, वेतनमान। आप लोग का वेतनमान चाहिए कि मानदेय बढ़ाना चाहिए? वेतनमान। कितना आप लोग का मांग है? कम से कम जो सरकारी को दिया है। जो समान काम के लिए समान वेतन। चलिए बहुत अच्छा। और कोई